दोस्तों अगर पति अगर बाहर चले जाता है तो पत्नी खेत में फसल बोना शुरू कर देती है। दोस्तों बिहार की रहने वाली रुखसाना जो पति है कुवैत में काम करने के लिए जाता है। शादी के महज 3 या 4 महीने के बाद वो कुवैत चले जाता है। एक जमीन पर मेहनत की जाती है, उसमें हल चलाया जाता है और उसके बाद फिर फसल बोए उसको छोड़ दिया जाए तो फिर उस जमीन की हालत को आप समझ सकते हो, आप सब जानते हो। आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको जो बाहर यानी विदेश में रहने वाले जरूर सुने। आज की कहानी खास करके उन्हीं के लिए और सभी को सुनाना चाहिए। दोस्तों रुखसाना एक ऐसी औरत थी कि जिसकी जमीन पर हल तो चलाया गया था लेकिन अभी फसल नहीं उगी थी। पति को गए हुए 5 साल हो चुके थे और शादी के कुछ महीनों बाद ही वह चला जाता है और जब वापस आया तो उसी पत्नी ने उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर ऐसी क्या बात थी? क्या वह इस बात से नाराज थी कि उसका पति उसे 5 साल के लिए अकेला छोड़कर चला गया था और इसी गुस्से में उसे वह अपने पति की जो हत्या कर दी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? दोस्तों मामला बेहद गंभीर और रहस्यमय और खुलासा होने वाला है। जैसे दोस्तों पति का इंतजार करते करते रुखसाना के सब्र का बांध टूट चुका था, उसकी सब्र का इंतहा हो चुकी है। पति के इंतजार में रुखसाना का सब्र टूट चुका था। उसने अपनी जिंदगी की सीमाएं और लांघ दी थी। लांघने का मतलब आप समझती हो। धीरे धीरे उसने अपने रिश्ते की मर्यादा को भुला दिया और एक नहीं दो नहीं बल्कि न जाने कितने लोगों को अपनी जिंदगी में यानी जगह दे दी। जब 5 साल बाद उसका पति रिजवान वापस लौटा तो उसे अपनी पत्नी की सच्चाई का पता चल गया। इसके बाद जो हुआ दोस्तों उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी अपने पति की मौत की जो वजह बन गई? इस पूरी कहानी में कई ऐसे राज छिपे हैं दोस्तों जो आपको हैरान कर देंगे सुनकर। मैं इस पूरे मामलों को विस्तार से आसान भाषा में आपको समझाने रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस दिल दहलाने वाली कहानी को। दोस्तों रिजवान और रुखसाना की शादी होती है बड़ी धूमधाम से। जब रुखसाना के लिए रिजवान को पसंद करने आते हैं तो उसके घर वाले रिजवान के घर वाले बड़े अंदाज में अच्छे अंदाज में अपने बेटों को मिलाते हैं और बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमारा बेटा कुवैत में काम करता है, बाहर विदेश में काम करता है। रिजवान के घर वाले बड़े गर्व से कहते थे हमारा बेटा है जो कुवैत में नौकरी करता है, उसकी महीने की लाखों में सैलरी है और बहुत जल्द वह अपना कारोबार शुरू करने वाला है। हमारे घर में किसी भी कोई चीज की कमी नहीं है। तो दोस्तों रुखसाना भी एक स्वान जो है एक सुंदर और स्वस्थ और शकीलेदार लड़की थी। उसके घर वाले चाहते थे कि उसे एक अच्छा समझदार और जिम्मेदार जीवन साथी मिले, प्यार करने वाला जो उसके साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता सके। आखिरकार दोस्तों तो रुखसाना के घर वालों को रिजवान पसंद आ गया और दोनों परिवार ने इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी। शादी की तारीख तय होगी और देखते ही देखते हुए दिन भी आ गए जब रिजवान खुशी खुशी रुखसाना को ब्याह करके अपने घर ले आता है। भागरात की पहली जो रात थी जब दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत की और एक दूसरे को करीब से जाना। इससे पहले न तो उसकी कोई मुलाकात हुई थी और न ही दोनों के बीच कोई वार्तालाप यानी बातचीत हुई थी। दोस्तों पहले के समय में आपको सभी को पता है कि ज्यादातर जो शादियां परिवार की मर्जी से हुआ करती थी। उस दौर में लड़का और लड़की अक्सर शादी से पहले न तो एक दूसरे से फोन कर सकते थे और नहीं मिल पाते थे और नहीं बातचीत कर पाते थे। उनकी पहली मुलाकात यानी पहली बातचीत शादी के बाद ही होती थी और यहीं से उनकी जिंदगी की शुरुआत होती है। वो इनकी सुहाग रात पर ही होती थी और वहीं से उनकी जिंदगी की नींव है जो रखी जाती थी और ऐसी नींव रखी जाती थी और ऐसी शुरुआत होती थी कि जिंदगी भर तक वो नींव हिल नहीं पाती। लेकिन जितना ज्यादा दोस्तों जमाना बढ़ता जा रहा है, मॉडर्न और आजाद होता जा रहा है, उतनी हालात दोस्तों दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। आजकल ज्यादातर लड़कियां खुद अपनी मर्जी से तलाक ले लेती है। अगर उनको पसंद नहीं आता तो बहुत सारी चीजें आज के दौर में हो रही है और आज के दौर में कुछ ज्यादा ही ट्रेंड चल रहा है। रिजवान और रुखसाना की शादी की भाग रात पर पहली मुलाकात होती है, बातचीत हुई, रस्में अदा हुई। कहाँ से यानी वहां से फिर उनकी जिंदगी का जो सफर है वो शुरू हो जाता है। रिजवान अपनी छाप रुखसाना के ऊपर छोड़ देता है और रुखसाना भी बेहद शुक्रगुजार थी, अच्छी फिगर की थी। अपने घर वाले को उसके घर वाले ने उसके लिए बहुत ही अच्छा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त सेहत जो लड़का पसंद किया है और ऊपर से पैसों वाला भी है। लेकिन आगे के खतरों को अभी रुखसाना ने सोचा नहीं था कि ये तेरा हम सफर जो है फिर ये तुझे आग में 5 साल के लिए झुलता हुआ छोड़कर चला जाएगा। और उनका सफर शुरू हुआ और सुबह को बड़ी खुशी के साथ दोनों शोहर बीवी मेहमानों के साथ मिलते हैं। इस तरह से कि जिंदगी के दिन गुजरने लगते हैं और दोस्तों धीरे धीरे वो दिन करीब आ गया। अब रिजवान की छुट्टी खत्म होने लगती है और रिजवान के जाने के 2 4 5 दिन रह जाते हैं। अब वो
अपनी बीवी से बता देता है कि शादी को सिर्फ अभी महज कितने दिन हुए हैं, 3 महीने हुए हैं। शादी के 1 साल 1 महीना पहले वो आया था और शादी के बाद 3 महीने गुज़र चुके थे। कुल मिलाकर 5 महीने की छुट्टी पर आया था और आमतर विदेश में काम करने वाले लोग 2 साल से पहले घर लौट कर नहीं आते। कोई 2 साल बाद आता है, कोई 3 साल बाद, कोई 4 साल, कोई 5 साल। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कुछ लोग ऐसे भी जो होते हैं जिनका काम-धंधा जो अच्छा चल पड़ता है, वो 6 महीने या 1 साल में ही घर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या दोस्तों बहुत कम होती है, आपको सभी को पता है इसके बारे में। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोग शादीशुदा होने के बावजूद अपने परिवार से दूर यानी 2-2 3-3 साल कभी भी 4-4 5-5 तक विदेश में ही रह जाते हैं। इससे अपने कुछ जो फ़ायदे हैं, जो कुछ भी नुकसान भी है। आगे इस कहानी में मैं आपको दोनों जो पहलुओं के बारे में बताऊँगा। साथ भी यह भी है दोस्तों कि इस विषय पर शरीयत और इस्लाम क्या कहते हैं, ये कोई ज़रूरी सभी के लिए, कोई भी किसी धर्म से संबंधित हो। इसलिए आपको गुज़ारिश है कि इस कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसके हर मोड़ पर एक नई सीख और दोस्तों एक नया स्वाद छिपा हुआ है। बहुत बड़ा इस कहानी के पीछे राज है। अब कहानी में मैं दोस्तों आगे क्या हुआ, जैसे-जैसे रिजवान के कुवैत लौटने का समय करीब आने लगा, वैसे-वैसे रुखसाना के दिल की धड़कनें भी तेज़ होने लग जाती है दोस्तों। 3, 4, 5 दिन रह गए तो अब रुखसाना के दिल की तेज़ धड़कने लगी, क्योंकि उसके मन बहुत कर रहा था कि हो रात हो या दिन हो मेरे साथ रहे। वो अपने शौहर से कहने लगी कि तुम्हें छोड़ने जाने का मन नहीं कर रहा है, बाहर भेजने का मन नहीं है, क्योंकि मेरी खेती पर हल यानी चना बहुत ज़रूरी बोना ज़रूरी है। तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूँगी? रिजवान को समझाता है कि बस एक मुसाफिर के जाता हूँ और उसके बाद मैं घर पे ही कारोबार कर लूँगा और यहीं पर कुछ कारोबार करके और यहीं पर सेटल हो जाऊँगा, फिर कभी नहीं जाऊँगा। तो वो बीवी से कहता है कि जैसे-तैसे करके मैं 2 या 3 साल में वापस आ जाऊँगा, इसलिए 2-3 साल तुम्हें मेरे बगैर ही ज़िंदगी गुज़ारनी होगी दोस्तों। तो इसके बाद बीवी और जो शौहर है, दोनों में बहुत बड़ी मोहब्बत थी, बहुत बड़ा प्यार था, क्योंकि रुखसाना एक तंदुरुस्त हट्टी-कट्टी औरत थी, बेहतरीन वो लड़की थी और रिज़वान की तरफ से रुखसाना को भरपूर यानी प्यार मिलता था, इसीलिए उसे वो बहुत चाहती थी, इसलिए वापस नहीं जाना देना चाहती थी। लेकिन किसी तरह से रुखसाना की बात को मानने से रिज़वान ने मना कर दिया और अपने दिल के पत्थर रखकर उसे जाने देती है। अक्सर दोस्तों नई-नई शादी होती है, नई-नई दुल्हन मिलती है, तो जाते समय लगभग हर पति अपनी पत्नी से यही कहता है कि तुम्हारे बिताए हुए दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक है। सच कहूँ तो मेरा भी तुम्हें छोड़कर तो जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। बस मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरे भरोसे और मेरी मोहब्बत की हिफाज़त करोगी और मेरी गैर मौजूदगी में कभी मुझसे बेवफ़ाई नहीं करोगी। तो दोस्तों धीरे-धीरे पत्नी ने भी पति से जो है वादा करती है और फिर भारी मंज़िल से विदा कर देती है। रिज़वान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये है कि जो रुखसाना को छोड़कर कुवैत चला जाता है और इधर रुखसाना जुदाई की आग में तड़पती रही। पति के साथ बिताए हुए 3 महीने उसे हर पल याद आते हैं। उसकी हर बात, हर मुस्कान, हर पल उसकी आँखों के सामने घूमता रहता था। तो दोस्तों उधर कुवैत पहुँचकर रिज़वान अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बातें करता, पुरानी यादों को ताज़ा करता। कभी दोस्तों हँसते तो कभी एक-दूसरे को याद करके उसकी आँखों में नम हो जाती दोस्तों। लेकिन वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता। दिन दिन बीतते गए, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और धीरे-धीरे सालों में बदलने लगे। उधर रुखसाना अकेलापन बढ़ता जा रहा था। पति की लंबी जुदाई अब उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी। आग जल रही थी। शौहर के साथ गुज़ारे वो 3 महीने उसे हर पल याद आते हैं, हर पल सताते थे। किस तरह से उसके दिन गुज़रे उसे पता ही नहीं चला। अब रिज़वान जो दोस्तों कुवैत में जाकर बीवी के साथ वीडियो को बातें कर लेता, वीडियो कॉल भी कर लेता, मन हल्का कर लेता। वो गुज़ारे हुए 3 महीने को याद करके दोस्तों दोनों हँसते मुस्कुराते हुए फिर आँसू भी आ जाते। दोनों के वक़्त गुज़रता रहा और महीनों साल में गुज़रने लगते हैं। रुखसाना बड़ी परेशान थी, अपने आप को कैसे कंट्रोल करे। जिस तरह का हट्टा-कट्टा तंदुरुस्त जिसका जिस्म था, उसका शरीर था, उसका जवानी थी और वो ऊपर से आग लग जाए तो उसको बार-बार गुनाह करने पर उकसा रहा था। जब वो शाम को लेटती तो बस उसके दिमाग में यही चलता रहता कि मेरे बराबर में आकर कौन शैतान बैठ जाता है और सो जाता है। शैतान उससे बार-बार कहता कि रुखसाना अपनी इस जवानी को क्यों वेस्ट कर रही हो? क्यों बर्बाद कर रही हो? क्यों खराब कर रही? पति के चक्कर में तुझसे मैं 3 साल का वादा करके गया था और ये 4 से 5 साल हो चुके हैं। कहता है कि बस इस साल आ जाऊँगा, वो कब आएगा? पैसा सब कुछ नहीं है, ये तेरी जवानी और तेरा जिस्म का जो ढाँचा है, वो धीरे-धीरे गुज़रता जा रहा है। फिर तुम क्या करोगी बुढ़ापे में? पति का जब तक कितनी बीमारियाँ लग जाएगी तुझे,
अपने इस जिस्म के साथ किसी दूसरे के साथ मज़े लेने का, आनंद लेने का शैतान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और रुखसाना अपने कदम जो है मोहल्ले, पड़ोस वालों की तरफ बढ़ा देती है दोस्तों। कोई रिश्ते का देवर होता है, तो कोई जेठ होता है, तो कोई ससुर होता है, तो कोई अलग-अलग रिश्ते होते हैं। घर में भी आना-जाना होता है। तो इसी तरह से पहले रुखसाना जो है, वो अपने रिश्ते देवर के साथ बहक जाती है। काम स्टार्ट हो जाता है दोस्तों और एक बार जब उसके कदम जो बहक जाते हैं दोस्तों, फिर कभी रुकते नहीं हैं, आपको सभी को पता है। अब अपनी ज़मीन पर हल चलाने के लिए या जोतने के लिए दोस्तों, उस हर जो गाँव वाले हर को इजाज़त देती थी, रुखसाना की तरफ आस भरी नज़रों से जो भी देखता था, वह हल जुता देता था। और अब हालात तो ये हो गए थे कि एक व्यक्ति जब रुखसाना के खेत में अपना जो हल चला करके जाता है, तो वो दूसरों से ज़रूर दोस्तों बताता है जाकर कि भाई बड़ी अच्छी औरत है। बेचारी मना नहीं करती है, तुम्हें भी मना नहीं करेगी, तुम्हें भी मालिक का हक देगी। ये सारा सब कुछ चल रहा था और बताया जाता है कि 30 से ज़्यादा लोग उसके खेत में आकर अपना हल चला चुके और यह भी शौहर का नहीं पता था। शौहर तो अपनी बीवी को बहुत अच्छे से समझता था, लेकिन यह हालत या हो चुकी थी कि सारे गाँव में गोइयाँ होने लगी। जिसका भी मन होता वह एक बार अपनी इच्छा ज़ाहिर रुखसाना ने अपनी इच्छा तो ज़ाहिर ज़रूर कर देता कि रुखसाना भाभी हमारे अंदर क्या कमी है, एक बार आज़माओ तो सही। रुखसाना भाभी कहती है कि आ जाओ तुम्हारी तो हूँ, तुम्हें कब किसी ने मना करा, किसने रोका और मैंने जो है कब मना किया। ये ज़मीन तुम्हारी है, ये प्रॉपर्टी आपकी है, तुम मालिक हो उसकी। आ जाओ, हल चलाओ, खेती करो, देखती हूँ तुम्हारे में कितना जो दम है, तुम्हारे अंदर कितनी जो आग है, आज पता चलेगा। ये हालत थी। 5 साल दोस्तों पूरे हो जाते हैं धीरे-धीरे और रिजवान वापस कुवैत से लौट कर आ जाता है। और जब दोस्तों रिजवान वापस आया तो दोस्तों उसे जब बीवी की कहानी का पता चला, तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई, खिसक गई दोस्तों। एक खाली सलीम नहीं था, अली भी था, मूसा भी था और यहाँ तक कि नासिर हो या रिहान हो, कोई भी हो दोस्तों, ऐसा कोई भी शख्स नहीं बचा था कि रुखसाना के पास आया ना हो और हल नहीं चलाया हो। तो वह रिश्ते का देवर हो, जेठ हो, ससुर या फूफा हो, कोई भी हो, हद होती है दोस्तों। और हद यहाँ तक हुई किसी भी चीज़ की, लेकिन रुखसाना ने हद नहीं की थी। उसने हर आदमी को मौका दिया, जिसके अंदर हिम्मत थी और ताकत थी, जिसके अंदर फुर्ती थी और वो भी जवानी थी। उनमें से एक आशिक था मुनव्वर नाम का, रुखसाना का जो बहुत बड़ा आशिक था, जो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता था, जिससे अपने दिल की बात और सब कुछ वो शेयर किया करती थी दोस्तों। दोस्तों बहुत ही जो होते हैं इंसान के, हर किसी को जो कहता है कि यार इसमें भी मेरी दोस्ती, इससे भी मेरी दोस्ती होती, लेकिन जो ख़ास दोस्त होता है वो दोस्तों 1 या 2 ही होते हैं, जिससे इंसान अपने दिल की हर जो है सुख-दुःख की बात कर सकता है। ऐसे ही दोस्तों उनका जो दोस्त है रुखसाना का, वो मनोवर था और दोस्तों रुखसाना का जो बहुत करीबी था, जिससे वो सारी बातें बताया करती थी। अब जब पति है जो कुवैत से आ जाता है और आ जाने के बाद जो हालात देखे, वो कुछ लोगों को काना-फूनी जो सुनी तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल लगी। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि जिस औरत में से मैं हम हफ़्ते वीडियो कॉल पर बात करता हूँ, पैसे भी भेज रहा हूँ और मुझे वो यकीन दिला रही है कि सिर्फ़ मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ़ तुम्हारी ही रहूँ। ये हालत है दोस्तों, 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि उसके ना जाने कितने ऐसे आशिक हैं, जो उसके साथ कितने रातें और वक़्त गुज़ार चुके हैं। यह बात समझ में आने वाली थी जब रिज़वान अपनी पत्नी को बेवफ़ाई का पता चला, तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया और जब किसी इंसान का दिल टूटता है, तो वो अक्सर अपना गुस्सा और दर्द गलत तरीके से ज़ाहिर कर बैठता है। रिज़वान ने भी गुस्से में आकर अपनी पत्नी रुखसाना के साथ जो है मारपीट की, गाली-गलौच किया। उसने रुखसाना से कहा, जितने भी लोग जो साथ तुम्हारे रिश्ते हैं, जितने भी तुम्हारे आशिक हैं, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, उन सबको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। अपनी इन हरकतों से तौबा कर लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, माफ़ करना चाह रहा हूँ। बस मेरे साथ वफ़ादारी से रहो। फिर रिज़वान ने अपनी गलती भी स्वीकार की और कहा, मैं तुम्हें अकेला दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। इस गलती में मेरा भी बराबर का हिस्सा है, मेरा भी हक है। मैं 1 साल कहकर विदेश गया था, लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक वापस नहीं आया और इतने समय लौट कर आया। इतने समय से जो है तुम्हारे जो कदम है वो बहक गई, इसलिए पूरी तरह से जिसका दोषी हूँ मैं हूँ। उसने आगे कहा, जो कुछ हो गया अब उसे जो है बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के बाद ये सारे रिश्ते और सारे जो ताल्लुकात हैं, जिसके साथ है जो भी है, इसको ख़त्म कर दो। इज़्ज़त और सम्मान के साथ अपने घर में रहो। अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। नमाज को दिल में लगा लो, ये सब कुछ छोड़ दो। लेकिन रुखसाना तो उसके चक्कर में चुगल यानी पागल हो चुकी थी। अब उसको दोस्तों पीछे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो औरत इस तरह के धंधे में पड़ जाती है, उसकी वापसी बहुत बड़ी
मुश्किल से होती है, उसकी आदत बहुत मुश्किल से छूटती है, उसकी ये लत नहीं छूटती। पति का कहना तो आसान था कि ये सब कुछ छोड़ दो, तुम वापस को जो है कर लो, लेकिन वो कैसे वापसी करती? उसका तो लत लग चुकी थी। अपने जो जवानी का लत नहीं छोड़ सकती, उसके पुराने आशिक उससे मिलने के लिए बुलाते, वह अपना दर्द मुनव्वर को बताती है कि मेरा पति जो है मुझे मारता है, पीटता है और सबसे ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए कहता है, अब बताओ मैं तुम्हें किसे छोड़ दूँ? शोहर को छोड़ूँ या मुनव्वर ने? तो मुनव्वर ने कहा एक काम करते हैं, इसको रास्ते से हटा देते हैं, यानी इसका रास्ता जो है साफ कर देते हैं। और ये जब रास्ते से हट जाएगा तो फिर रास्ता साफ हो जाएगा, फिर कैसे भी हाल चला सकते हैं और तुम खुलेआम जैसे चाहोगे वैसा करोगे। घर के मालकिन आते हो, आराम से ज़िंदगी कटेगी, मैं तुम्हें शादी कर लूँ। अब बात ये समझ में आ जाती है रुखसाना को। अब पति जो है कुवैत से 5 साल से लौट कर के आया, बीवी को सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पुरानी सारी जो जितनी भी गलतियाँ थी उसको माफ़ करने की बात कर रहा था। उसी औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिल कर के उसके कत्ल की जो साजिश है, जो कहानी है, वो रच डाली और फिर एक दिन तारीख जो है, दिन तय कर दिया। और उसकी प्रेमिका बीवी ने मिलकर अपने जो शोहर की मौत की सज़ा तय कर दी। और दोस्तों आज को आ जाओ, जो रुखसाना है वो कहती है कि आज रात को आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दूँगी और शोहर को बेहोश कर दूँगी, नशे की दवाई खिला दूँगी और फिर काम तमाम कर देंगे। सुबह की जो सिचुएशन जो है वो अपने आप सँभाल लूँगी। जो भी होगा यह बात फाइनल हो जाती है और दोस्तों फिर ऐसा ही हुआ। रात को प्रेमी को बुलाती है, प्रेमी और प्रेमिका यानी बीवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका जो है गला घोंट देती है और सुबह को जो ड्रामा करती है, तो दोस्तों वो ड्रामा जिसने भी देखा उसका सुनकर कलेजा फट जाता है। और फिर रुखसाना ने अपनी छाती पीट-पीट कर दोस्तों लेट कर कर के रो-रो के ऐसा बयान कर रही थी कि इस औरत से ज़्यादा बड़ा जो दुनिया में है कोई दुखी नहीं है। कोई औरत अपने पति का जो है जो इतना कर ही नहीं सकती। तमाम दुनिया ने जो वीडियो तमाम वायरल हुए, ऐसे शेर की तरह दहाड़ मार-मार कर बार-बार बेहोश हो रही थी, बार-बार रो रही थी, होश में लाया जा रहा था बार-बार। इसकी पति की जो है जैसे अचानक मौत, लोग सोच रहे थे कैसे होगी? लेकिन वो कहते हैं कि मामला भी कुछ ऐसा ही था। रिजवान के गले पर कुछ ऐसे निशान दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर लोगों को शक होने लगा। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि अगर इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो फिर उसकी गर्दन पर ऐसे जो निशान हैं, वो कैसे आ गए? कहाँ से आ गए? तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। आम तौर पर जब किसी व्यक्ति का जब गला घोटा जाता है, तो वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। इसी संघर्ष के दौरान गर्दन और शरीर पर निशान बन जाते हैं और यही दोस्तों वजह थी कि रिजवान के शरीर पर मौजूद निशान लोगों के संदेह और गहरा रहे थे। संभव है कि रिजवान ने अपनी जान बचाने की कोशिश की हो, मदद के लिए आवाज़ लगाने की भी कोशिश की हो, लेकिन उस समय जो उसके साथ क्या हुआ, यह केवल जाँच और सबूत ही बता सकते थे। फिलहाल उसके शरीर पे मिले निशान इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी, वो इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हो सकता था। रुखसाना ने रिजवान के हाथ-पैर पकड़े और उसके प्रेमी ने उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया, काम पूरा कर दिया। सुबह फजर के टाइम यानी 4 बजे से रोना-धोना उसने शुरू हो जाता है। लोग पड़ोसी आ गए और पूछते हैं कि क्या हुआ? रुखसाना ये बताती गई कि मेरे शोहर को हार्ट अटैक हो गया। सबने मान लिया कि कफन-दफन की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन इस औरत की जो ओवर एक्टिंग थी दोस्तों, ने इस जो है केस का पर्दाफाश कर दिया। एक तो इसकी ओवर एक्टिंग और दूसरे पति के शोहर की गर्दन पर जो बने हुए उँगलियों के निशान थे, वो कहीं न कहीं चुगल कर रहे थे दोस्तों। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो यकीन कर लेते हैं, उस लाश को बड़ी बारीकी के साथ मायने की नज़र से देखते हैं। तो जब 2 जो है 4-5 पड़ोसी ने बड़ी जो बारीकी से नज़र से देखा, तो आपस में उसमें चेमे-गोइयाँ होने लगती है, आपस-तू में होने लगती है कुछ न कुछ बातों की। तो दोस्तों रिजवान की जो मौत है हार्ट अटैक से हुई, तो फिर ये निशान कैसे? बस इसी शक पर बुनियादी पर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस आई तो पोस्टमार्टम हुआ और जब पोस्टमार्टम हुआ तो फिर सारा कच्चा चिट्ठा निकल कर सामने आ गया। रिजवान को जो है मारा गया है, हत्या की गई है, गला घोटकर जबरदस्ती उसको नेचुरल डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई है। उसके बाद फिर दोस्तों पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ज़ोर-ज़ोर से दहाड़ मार रही थी, छाती पीट रही थी और फिर उसी पत्नी का राज सबके सामने खोल दिया और बताती है कि शादी 3 महीने के बाद मुझे छोड़ कर के चला गया था। 5 साल जब तक नहीं आया तो मैं क्या करती? अब मेरे रिश्ते और संबंध यानी दूसरे लोगों से बन गए। तो मुझे दूसरों से ताल्लुकात बनाने के लिए ताल्लुकात के लिए मना करता था। कैसे छोड़ती मैं उनको? जिन लोगों ने उस परेशानी में मेरा साथ दिया, जब ये बाहर कुवैत में बैठा था या विदेश में बैठा था, तो अब कैसे छोड़ देती मैं उनको? बस इसीलिए मैं काम तमाम कर दिया। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शरीयत रोशनी में जब बाहर रहने के बारे में
जो भी हज़रत उमर से पूछा गया, हमारे नबी से पूछा गया, हज़रत सिद्दीक़ से पूछा गया, तमाम सहाबा अलग-अलग से इस प्रकार से लोगों को पूछा गया, रिवायत और हदीस में जो भी है, पूछा गया। आपने यही कहा कि एक शोर को बीवी से 4 महीने से ज़्यादा अलग रहने की इजाज़त तो है, पर आप 6 महीने बाद आ जाओ, 1 साल बाद आ जाओ। और दोस्तों, जब आप 2 साल या 4 साल बीवी छोड़कर जाओगे तो फिर तो ऐसा ही हाल होगा। और 4 साल 5 साल बाद आओगे तो इसलिए ज़्यादातर जो लोग सर्वे करते हैं और जो बताते हैं कि सऊदी अरब जो लोग जो बैठे हैं, कुवैत में बैठे हैं, इटली हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, और यहाँ पर दोस्तों मार्केट में उनकी औरतें खूब चर्चा करती है, खूब उनके पुराने जो आशिक हो या जो नए दोस्त हो, और जब देखते हैं तो सर्वे में यही बताते हैं कि भाई साहब 95% औरतें अपना आप काम इसी तरह से चला रही है। वो बाहर बैठे हुए हो, शोर खुश है कि हमारी तो बड़ी जो औरत है वो वफ़ादार है, हमारी औरत का बहुत बड़ा ज़्यादा जो वफ़ादार है। लेकिन जो मार्केट में दोस्तों दुकानदार बैठे हैं, जो लोग मार्केट में जो इधर बाज़ार में इधर घूमते हैं, जो इस नज़र के होते हैं, वो सारी बातों को पता होता है कि कौन आदमी इटली है, कौन आदमी भूटान है, कौन अमेरिका है, कौन किसकी औरत किसके साथ सेट है, सब मालूम होता है। क्योंकि ज़मीन पानी मांगती है, हल जुतवाना जानती है। और यह ज़मीन जो सऊदी वाला जो बाहर प्रदेश वाला होते हैं, तो दोस्तों बताऊं आपको कि 2 महीने के लिए आएंगे, और जब दिन रात आप 2 साल का औसत 2 महीनों में निकालोगे तो आपके जाने के बाद दोस्तों क्या होगा, आपके जाने के बाद उसको जो अपने आदत आपने जो डाल दी है उसका क्या होगा। और यह नहीं सोचा आपने तो बाहर सऊदी, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन में नहीं, आप अपनी बीवी पर शक करो। मैंने वो कहानी आपको जो स्टोरी बताई जो हकीकत है और वाक़ई में सच है। चलिए दोस्तों, आगे आप जैसा भी सोचो, मैंने आपको अपने मज़हब धर्म के रूल से भी बता दिए। 4 महीने से ज़्यादा की इजाज़त, 5 महीने की, 6 महीने जो भी इजाज़त नहीं है। और दोस्तों फिर भी आप 1 साल में आ जाओ भाई साहब, लेकिन ऐसा भी मत करो कि आप 5-5 साल, 6-6 साल तक जो है बीवी को तरसता हुआ छोड़कर चले जाओ, तो फिर वो उस दिन पर मालिकाना हक दोस्तों फिर किसी दूसरे को दे देती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो भी इस वीडियो के लिए लोगों तक मेरा पहुंचाने का जो है जागरूक करना है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाना है। और दोस्तों सतर्क रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।